नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। यूटी जम्मू कश्मीर में क्लरिकल स्टाफ के साथ हमेशा ही पक्षपात होता रहा है। पहले तो पे एनॉमलीज को लेकर के इनको स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन अब एक और नया फरमान जो सरकार ने जारी किया है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं सोतेला व्यवहार जो है क्लरिकल स्टाफ के साथ किया जा रहा है। जिलानी नायक हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं। जिलानी साहब, आपका स्वागत है। और ये इस बार कौन सा फरमान सरकार ने जारी किया है? जी विनोद जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप 12 हमें अपने मामला के मुतल्लिक जानकारी देकर हमें हमें मौका देते हैं कि हम अपनी बात सरकार के सामने जी रखें। जी आज सर कल एक ऑर्डर निकाला गया एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 209 के तहत, जो 20/10/2022 को निकाला गया। उसके तहत हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 250 पहली फ्रीज पोस्टें थी, अब उनको 423 कर दिया गया। जी ये 423 पोस्टें जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी की जो है, इनको फ्रीज कर दिया गया सर। और जी इसका पस मंजर यह है कि जब 2017-2018 में जो हमारे आरटी टीचर और एसएसए टीचर जी जिनकी प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट स्टिल क्वेश्चनेबल है, उनको रेगुलराइज करने के लिए, उनको तनख्वाहें वागुजार करने के लिए हमारे नॉन टीचिंग कैटेगरी की 4522 पोस्टें फ्रीज कर दी गई थी। तो उस वक्त जी हमने रिटायर्ड किया, अपनी आवाज सरकार के सामने रखी, तो उन्होंने कहा कि जी हम ये जो है डायरेक्ट कोटा, जो जी आपका टोटल स्ट्रेंथ है उसमें जो डायरेक्ट कोटा बनता है, उसको हम फ्रीज कर रहे हैं। और ऑर्डर भी जी वही निकला। तो जी उसके लिए भी हमने आवाज उठाई, लेकिन एक ह्यूमन इशू मान के, क्योंकि जो टीचर साहिबान, जो 60,000 टीचर साहिबान थे, उनकी जो सैलरी वागुजार नहीं हो रही थी, क्योंकि जो उनकी जी अपॉइंटमेंट थी वो अंडर क्वेश्चन थी। तो हमने जी उस वक्त इस चीज को एग्री कर लिया। और उस वक्त जो है उनकी जो ट्रांजिशन होने के लिए हमारी 250 पोस्टें जो नॉन टीचिंग क्लरिकल कैडर की फ्रीज की गई। तो जी अब सर कल और एक ऑर्डर निकला 2020 में, 2020 में उन्होंने ऑर्डर निकाला। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने फ्रीजिंग कैटेगरी जो है शेड्यूल की। और जी उसमें उन्होंने किसी डिस्ट्रिक्ट की 30, किसी डिस्ट्रिक्ट की 20, किसी डिस्ट्रिक्ट की 24 फ्रीज कर दी। तो उस वक्त भी हमने आवाज उठाई कि जनाब, आपका जो ऑर्डर था, जो कैबिनेट का डिसीजन था, वो था डायरेक्ट कोटा के लिए, डायरेक्ट कोटा फ्रीज करना था। जी लेकिन आप यहाँ तो प्रमोशन कोटा फ्रीज कर रहे हैं। प्रमोशन भी फ्रीज कर दिए। बिल्कुल प्रमोशन कोटा, ये तो बिल्कुल स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। आप एक जी कैडर को दूसरे कैडर को कुर्बान करके उनको अपॉइंटमेंट दे रहे हो, उनको रेगुलराइजेशन दे रहे हो। ये जी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है। लेकिन उस वक्त फिर भी हमने एग्री किया, क्योंकि एक ह्यूमन इशू मान के। लेकिन आज जो ऑर्डर निकला, मैं आपको आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं सर। जी हमारे जी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में टोटल स्ट्रेंथ है जूनियर असिस्टेंट की 65 पोस्टें। जी तो उसमें से 2020 में 25 पोस्टों को फ्रीज कर दिया गया। जी और आज की डेट में 76 पोस्टों को फ्रीज किया गया है, जबकि वहां 65 ही है। और जी हमारी आवाज है गवर्नमेंट के सामने, हम रखना चाहते हैं कि जनाब, जो ऑलरेडी 40 बंदे काम कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट, जी उनका टर्मिनेशन या कैंसिलेशन ऑर्डर आप कब निकाल रहे हैं? क्योंकि जी इस ऑर्डर से उनकी उनकी दे आर लूजिंग देयर अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट जॉब यहां खो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो आप ऑर्डर आपने निकाला तो गया है इसमें, गिलानी साहब, आपने ये कहा था कि एसएसए और आरईटी के जो ऑर्डर्स थे वो भी क्वेश्चनेबल थे। और अब जब बिल्कुल उस वक्त यहाँ पे क्वेश्चनेबल जब थे। जी, अब कुलगाम में जो आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके तो जितना क्लरिकल स्टाफ है उसको तो नुकसान होगा, उनकी तो बिल्कुल सर, टर्मिनेशन हो इतना ही जाएगी। नहीं। और बिल्कुल सर, बारामूला में इन्होंने वहां 24 पोस्टें फ्रीज हुई थी, आप 71 कर रहे हैं। लेकिन अब 50 बंदे जूनियर स्टूडेंट को नौकरी छोड़नी होगी। इसी तरह श्रीनगर में चौथल अब इन्होंने फ्रीज किए हैं। तो 37 बंदे इसमें अपने जो उनका जॉब लॉस हो रहा है, दे आर लूजिंग देयर जी अपॉइंटमेंट। हम जी ये कहना चाहते हैं कि जनाब, एक तरफ से आप कहते हैं कि जो टीचिंग स्टाफ है उनको स्कूलों में भेज दिया जाए, ऑर्डर्स पे ऑर्डर, सर्कुलर पे सर्कुलर। तो अब ये कौन सी नाइंसाफी हमारे साथ है कि हमारे क्लरिकल कैडर को खत्म किया जा रहा है? ये जी सीधा एक रास्ता है, जो टीचर्स चाहते हैं कि हम क्लरिकल काम करें, उनको दफ्तरों में बिठाया जाए, और वो इसी जी के लिए इंटरेस्टेड थे। तो अगर ये मामला गवर्नमेंट को करना था, तो फिर हमारी ये मांग है, तो जो ये टीचर साहिबान है इनको कन्वर्ट कर दिया जाए क्लरिकल कैडर में। जी अब कौन सा ये हमारे साथ
नाइंसाफी है कि स्टेप मदरी ट्रीटमेंट है कि जो हमारे ऑन पोजीशन है इस वक्त जो काम कर रहे हैं तो उनकी पोस्टें फ्रीज की गई और उस कैडर के लिए जिनकी अपॉइंटमेंट अंडर क्वेश्चन है, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो उनकी है वो अंडर क्वेश्चन है। तो हमारे विनोद जी हमारे साथ ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है हमारे लिए, क्योंकि इस ऑर्डर से जो हमारे लोग हैं वो जो ऑन जॉब हैं, जिन्होंने पिछले 15 साल से गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, जो रिक्रूट हुए हैं थ्रू एसएसबी एसएसआरबी और जो जिनकी प्रमोशन हुई है थ्रू डीपीसी, उन बंदे जो है वो इस ऑर्डर की वजह से अपनी अपॉइंटमेंट जो है जॉब जो है वो जिलानी साहब, मुलाजमों में दहशत होगी, क्रेडिकल स्टाफ में दहशत होगी कि उनकी नौकरी हाथ से जा रही है। दहशत नहीं सर, इसके ये दहशत ही है, क्योंकि दहशत को मैं इसको मानता ही हूं, लेकिन मैं इसको बोलूंगा जनाब, जो हम अक्सर कह रहे हैं कि हमारे कैडर के साथ स्टेप मदरी ट्रीटमेंट सतेलापन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं राइट फ्रॉम 1961 से लेके, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे वोहरा साहब थे, चाहे मुरमुर साहब थे, चाहे हमारे आज के एलजी साहब के, कुछ डिसीजन हमारे हाथ में हुए थे। उन्होंने समझा था कि इस कैडर की पीड़ा को, इस कैडर के दर्द को जो आप 1992 से कवर कर रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स को, तो हमारे चंद मामला हल हुए थे, लेकिन ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि जनाब कि जे हमारे कैडर को दूसरे लोगों को अपॉइंटमेंट या रेगुलराइजेशन देने के लिए कुर्बान क्यों किया जा रहा है, और उस बंदे को जो ऑलरेडी इन पोजीशन है, काम कर रहे हैं, और उनकी जगह अब उनकी तनख्वाहें बंद होंगी और अब उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी अपॉइंटमेंट जॉब कोई मतलब लॉस हो रही है। अब कुछ मतलब इसका डिसीजन क्या होगा आगे, वो इस वक्त हमारे समझ से बाहर है। जिलानी साहब, आपको क्या लगता है, पहले भी आपके साथ जो पे एनोमली का मसला बना था तब भी दिक्कत बनी थी, ये डेलिबरेटली अटेम्प्ट होती है? ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है सर। हमने जब पे एनोमली हमारे जब ऑर्डर इशू हुआ था उस वक्त भी हमें ये कहा गया था कि आपका जो इफेक्ट दिया जाएगा वो 1960 से 1996 से नोशनली और 2006 से मॉनिटरीली, लेकिन उस वक्त भी हमें प्रोस्पेक्टिव 2018 से हमारा इफेक्ट दिया गया, जो भी हमारे सीनियर्स के साथ नाइंसाफी है, जो हमारे सीनियर्स के साथ बिल्कुल नाइंसाफी और जुल्म था। जी, आपको पे एनोमलीज को लेकर के बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, बड़े जद्दोजहद करनी पड़ी थी, अब एक और जद्दोजहद शुरू हो गया। सर आप खुद 2092 से लेके आपने 2018 तक हमारे प्रोग्राम्स कवर किए, हमारी स्ट्रगल कवर की, और वो कोई जेन्युइन डिमांड हमारी है, क्योंकि जो 1992 में आइडेंटिकल कैडर जिसमें टीचर था, जिसमें वीआरडब्ल्यू था, जिसमें बाकी मुलाजिम थे, उनको पे एनोमली दी गई, और हमारी जो है पे एनोमली 1992 से उनका इफेक्ट दिया गया, और हमारे जब होते होते हम रह गए, और 2018 से हमें वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिला, और जिससे हमारे सीनियर काफी परेशान है, इस वक्त भी उस दर्द और परेशानी को झेल रहे हैं। ये जो ऑर्डर मैंने देखा है ये कश्मीर प्रोविंस का, क्या जम्मू प्रोविंस का अलग से ऑर्डर निकला है कि जम्मू प्रोविंस वालों को नहीं चढ़ा गया है? मुझे लगता है कि अगर कश्मीर प्रोविंस का ऑर्डर निकला है तो अब जम्मू प्रोविंस का भी ऑर्डर शायद इसी तरह इसी तनाजुर में निकलने वाला होगा, लेकिन ये ऑर्डर जो है ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। इसमें जितनी भी पोस्टें फ्रीज की गई है वो फ्रीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड वो उन्होंने उनकी लीन है, वो काम कर रहे हैं, और उनकी पोस्टें कैसे फ्रीज की जाएं ये समझ से बाहर है। ये किस रूल के तहत, ये किस प्रोसीजर के तहत की गई है, ये हमें समझ से बाहर है। जहां कुलगाम में हमारी टोटल 65 पोस्टें सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें 40 अभी काम कर रहे हैं, 24 फ्रीज है, वहां 70 कैसे फ्रीज हो जाएंगी? तो ये सही मुझे लगता है इसमें शायद कैलकुलेशन एरर भी होगा, जिन लोगों ने इसको तैयार किया होगा शायद उनकी नजर भी इस चीज पे नहीं पड़ी होगी कि जनाब वहां तो 65 टोटल पोस्ट हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ में, लेकिन 76 किस हिसाब से वो फ्रीज कर सकते हैं, और उन पोस्टों को कैसे फ्रीज कर सकते हैं जिन पे ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, और वो अपॉइंटमेंट जो थ्रू एसएसआरबी और जो है डीपीसी ने क्लियर किए। जिलानी साहब, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन अब आगे का क्या कदम रहेगा आपका? सर इस जो ये ऑर्डर निकला है, इससे हमारा कार्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर और सारे डिपार्टमेंटों में, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो बिल्कुल इस डिसीजन से नाराज हैं। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं, हम जो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वो काफी ईमानदार है और
मैं मानता हूं वो डिटर्मिनेशन, कोरेज और उसके पास काबिलियत है। शायद वो इस चीज से नहीं, उनकी नजर नहीं गुजरी होगी कि ये फाइल पूरी क्या है, शायद उसकी नजर उस पर नहीं होगी। हम उनसे अपील करना चाहते हैं सर कि इस ऑर्डर को रिकंसिडर करके इसमें जो खामियां हैं उनको निकाला जाए, और हम ये मांग करते हैं कि सर जो ऑलरेडी फ्रीज पोस्टें हैं वो फ्रीज पोस्टें की गई हैं हमारे प्रमोशन कोटा में भी, जबकि ऑर्डर सिर्फ डायरेक्ट कोटा का है, और हमें डायरेक्ट कोटा के भी खिलाफ है। वो इसलिए खिलाफ है कि हमारा जो कैडर है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस धीरे धीरे जो फिटिंग कैटेगरी है वो खत्म हो जाएगी, और जो टीचर्स जिनका टीचर्स का जो उस्ताद का जो पेशा है वो मुकद्दस पेशा मानते हैं, हम इस पेशे को कदर करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यही जो कैटेगरी, यही पेशा फिर दफ्तरों में आके जो है बाबू बन जाते हैं, और जब कोई भी गलत डिसीजन ये निकालते हैं, गलत डिसीजन ये देते हैं, चाहे फाइलों के जरिए चाहे किसी ऑर्डर के जरिए, फिर ये कहते हैं कि जी हम क्लरिकल कैडर से हैं, नहीं है, वी आर फ्रॉम टीचिंग कैडर। तो और उससे ये है कि जो नेशन बिल्डिंग हमारा कॉन्सेप्ट है जो एक टीचर के कंधों पे है, वो भी उससे बिल्कुल असरअंदाज होता है, वो अपने उस पोस्ट पे काम नहीं कर पाता है। लिहाजा हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि एक तो ये जो हमारा नॉन टीचिंग कैडर है हमें अपना काम करने दिया जाए, हमारे दफ्तरों में सिर्फ क्लर्क काम करे, और जो टीचर है वो स्कूल में काम करे जिसके लिए उसको भर्ती किया गया है और जिसके लिए उसको तनख्वाह दी जा रही है। जिलानी साहब, अगर रिकंसीडर नहीं किया जाता है, व्हाट नेक्स्ट? यकीनन हमें मजबूर किया जाएगा फिर कि हम एजुकेशनल पाथ को अडॉप्ट करें। जी जिलानी साहब, यकीनन हम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके।